नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार क्या होता है? बहुत अच्छा। जो बच्चे 8 साल के हो जाते हैं या 7.5 साल के भी हैं, 7.25 साल के भी हैं, तो उन बच्चों को, क्योंकि 7.25 साल मैं इसलिए कहता हूँ कि 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में रह चुका होता है, तो वहाँ के भी 9 महीने जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 7 साल 3 महीने का भी बच्चा होगा तो उसके अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। उसके बाद वो अपने पाप पुण्य का मालिक खुद होता है। उसके उपनयन संस्कार के बाद बच्चा प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए एक अधिकारी बन जाता है, पुण्य कमा सकता है, अपने सिद्धांतों में स्वयं चल सकता है, मंदिर की गतिविधियों में भाग ले सकता है, पूजन अभिषेक बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, फिर उसको कोई टोक नहीं सकता है। और एक संस्कारों का बीजारोपण होता है छोटी उम्र में। मैं आपको एक घटना अपने घर की सुनाता हूँ, मेरे घर की देखी हुई घटना है। घर के सामने एक पंडित जी रहते थे, तो पंडित जी ने अपने छोटे से बच्चे को, बच्चा 6 महीने का रहा होगा, उसके गले में कंठी पहना दी। 6 महीने के बच्चे में कंठी पहने हुए थे और उसको रोज प्रतिदिन टीका लगाते थे, पूज्य पाद का 2 पैर बनाते थे, बीच में भगवान विष्णु की वो स्थापना भी करते थे। हमने एक दिन उनसे बहुत प्यार से पूछा, हमने कहा चाचा छोटा सा बच्चा है, इसको टीका लगाते हो, कंठी पहनाते हो, पैर में एक गोल चक्र जैसा पद्म बना देते हो, अभी उम्र ही क्या है? ये छोटी सी बात बस कही थी और उन्होंने बड़ी गहरी बात कह दी। उन्होंने कहा देख बेटा, हम चूक गए। इससे जो बड़ा वाला लड़का था, वो बड़ा वाला लड़का 16 साल का हो गया। हमने सोचा कि 16 साल में संस्कार करेंगे, तो संस्कार नहीं किया। जब 16वें साल में हमने उसको संस्कार करने की बात करी ना, तो वो इतना व्यसनी हो चुका था कि लड़का हमारे उस पूरे कुल की परंपराओं से बाहर हो गया। अब जब बच्चा ही कुल की परंपराओं से बाहर हो गया, 16 साल का जवान लड़का जब मंदिर न जाए, संध्या वंदन ना करे, अभिषेक ना करे, आचमन ना करे, तो बहुत दर्द होता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये सोच करके कि 16 साल का लड़का, कि हम 16 साल में इंतजार नहीं करेंगे। अन्य मतों में 16 साल में उपनयन संस्कार होता है, लेकिन आपके यहाँ तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, जिसके माध्यम से जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ये व्यसनों का त्याग कर सकें, ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर सकें, मंदिर जा सकें, स्तोत्र पाठ कर सकें, चत्तारी मंगलम पाठ को कर सकें और शुद्ध भोजन का छोटा सा नियम ले सकें, माता पिता उसका सहयोग कर सकें। 8 साल के बच्चे को कम मत समझिएगा बंधु, उसके अंदर भगवान बनने की क्षमता है, बस हम ही उसको बच्चा समझते हैं। तो इस उपनयन संस्कार के माध्यम से हम दुनिया भर के हर बच्चे को लाइन अप और एक सदाचारी बनाने का प्रयास करते हैं कि छोटी उम्र में जब आपके बच्चे का उपनयन संस्कार होगा, एक बहुत अच्छा सुंदर सा फोटो खींचेगा। उस फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि कोई साधु परमेष्ठी है, आपके बच्चे के सिर पर स्वास्तिक बना रहे हैं, पुष्प का छेपड़ कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। आपको वो फोटो उसी के सोने वाले कक्ष में बड़ी कर कर ही लगा देना है और उसके बगल में एक उसके गुरु की फोटो भी लगा देनी है। जैसे अपन सबके गुरु गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री हैं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री हैं, तो अपने को उसके सोने वाले कमरे में 2 बड़े फोटो लगा देने हैं और एक उसका खुद का फोटो लगा देना है, जिसको वो अपने विद्यार्थी जीवन काल में प्रतिदिन देखेगा। उसको याद आएगा कोई भी पाप करने से पहले कि मेरे तो किसी गुरु ने संस्कार किए थे, मैं पाप नहीं कर सकता। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभक्ष खाने से बचेंगे, गलत शब्द बोलने से बचेंगे, गाली देने से बचेंगे और भी कई प्रकार के जो दुर्व्यसन होते हैं छोटी उम्र में भी बचने का वो प्रयास करेंगे। तो एक पूरी की पूरी कौम को लाइन अप करने के लिए, जैसे वो छोटे से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने 6 महीने के बच्चे के गले में कंठी पहना दी, ऐसे ही आपके सभी छोटे छोटे बच्चों के मस्तक पर दिगंबर गुरु के माध्यम से एक ऐसे सुव्यवस्थित संस्कार का आरोपण, जिससे पूरी की पूरी फसल में किसी भी प्रकार का कीड़ा न लगे, इसलिए उपनयन संस्कार की एक आवश्यकता आपके बीच में। जी, अभी आप बता रहे थे जो सामग्री से हम जिनमें संस्कार डालते हैं, कुछ मंत्र भी होते हैं। गुरुदेव, वो मंत्र किस तरह के होते हैं? आपके सिद्धि मंत्र होते हैं या कोई उपनयन संस्कार के स्पेशल मंत्र होते हैं? वे सरस्वती के मंत्र होते हैं, कुछ पुनर्वासना के मंत्र होते हैं, इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य के मंत्र होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे में ब्रह्मचर्य के संस्कार पड़ें,
जिसके माध्यम से बच्चा गलत चीज़ों को देखने का त्याग कर सके। सरस्वती के मंत्र होते हैं, कुछ ऐसे नियम दिए जाते हैं छोटे से बच्चे को, उसके योग्य रहते हैं, जिसके माध्यम से वो प्रतिदिन किसी चीज़ का पाठ करने पर उसका विद्या और विवेक बहुत अच्छे से डेवलप होता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी मंत्र भी होते हैं, कुछ रत्नत्रय के मंत्र होते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वो आराधना कर सके, देवशास्त्र गुरु की सेवा और वैयावृत्ति कर सके। इस तरीके के मंत्र होते हैं जो प्रत्येक 64 मंत्रों में उन सारे के सारे मंत्रों से उस बच्चे को भावित किया जाता है। बंधु, आप सोचिए, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होता है और उसमें सरकार एक स्टैंप लगा देता है, तो उसकी कीमत 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये के रूप में हो जाती है। जब सामान्य से सरकार की एक मोहर पर एक कागज़ के टुकड़े की कीमत 500 हो सकती है, तो फिर जिनेंद्र भगवान की लगाई गई मंत्रों की मोहर से आपका बच्चा गुलमोहर बन करके खिल सकता है। बहुत अद्भुत बात कही गुरुदेव ने। हम आपको बताएं 6 तारीख को हम उपनयन संस्कार कर रहे हैं। हमने उसका इंदौर में एक भी फ्लेक्स बैनर नहीं लगाया, एक भी। हमने ऑनलाइन माध्यम से गए। हमने सोचा था हम बच्चों की संख्या सीमित करेंगे, 300 बच्चों तक हम उसको सीमित करें। अभी हमारे पास 600 एंट्री आ चुकी है। महाराज जी, हमें लग रहा था कि कुछ लोग बच्चे गंजी कैसे कराएंगे और चोटी कैसे बनाएंगे, लेकिन महाराज जी आपके वचनों की प्रभावना से जब हमने लोगों को ये वचन बताए, जैसे आपने बताया कि उनके सरों पर सरस्वती मंत्र के रोपित होंगे, अच्छी शिक्षा के मंत्र रोपित होंगे, रत्नात्रय के मंत्र होंगे, तो ऐसी प्रभावना बनी गुरुदेव कि हमको क्लोजिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट सेशन में उदयनगर में वापस से उपनयन संस्कार होगा, आप सब अनुमोदना कर सकते हैं। निश्चित मैं मानता हूँ कि अभी 3, 4, 500, 600 जितने भी बच्चों का हम 6 तारीख को अगले आने वाले 5 दिनों के बाद उपनयन संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 10,000 घर की जैन समाज में कम से कम 20,000 बच्चे होंगे और 20,000 बच्चों के बीच में अभी सौभाग्य जग रहा है सिर्फ 500 बच्चों का, 19,500 बच्चों का उपनयन संस्कार भी करना है। हम उसका एक डेमो आपको दिखाएंगे। अगर आपको लगे कि अपने बच्चे का भी ये कराया जा सकता है, तो इसके बाद पुनः 15-17 दिनों के बीच में एक बार पुनः हम इस संस्कार का आयोजन करेंगे, जिसमें आप अपने बच्चे का भी संस्कार करवा पाएंगे। बेटों के लिए उपनयन संस्कार होता है, तो क्या बेटियों को संस्कार की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बेटियों की ताली ज़्यादा बज रही गुरुदेव। बेटियों के लिए भी एक संस्कार, ऐसे उपनयन संस्कार बेटियों के भी होते हैं। उस संस्कार का भी हम बहुत जल्दी आयोजन करेंगे। कई लोगों को भ्रम होता है कि क्या होता है, कैसा होता है। तो बेटियों का ना कोई मुंडन होता है, ना कोई बात होती है। हार मुकुट पहनाए जाते हैं, उनको एक बहुत अच्छी खादी की साड़ी भी गिफ्ट में मिलती है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके यहाँ की कौमें और संतानें बहुत अच्छे से विकसित हों, तो आप इस आयोजन को एक बार गंभीरतापूर्वक अपनी आँख से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई संतान आज उपनयन के लिए नहीं बची है, इसकी अवधि मैंने अभी निश्चित की है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद से लेकर के 24 साल तक का अविवाहित कोई भी बच्चा जिसको देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान हो या फिर जो भी चाहता हो अपनी ज़िंदगी में अपने सौंदर्य को विकसित करना, वे यहाँ पर उपनयन संस्कार में शामिल हो सकते हैं। बेटियों का भी उपनयन संस्कार होता है। हम बहुत जल्दी बेटियों का भी एक उपनयन संस्कार करेंगे, जिससे जितनी बेटियां हैं, ये बेटियां भी ब्राह्मी, सुंदरी और सीता जैसे अब विचारों से भावित हो सके, वो भी मेरे दिमाग में है। मैं बहुत जल्दी इसको भी करने के लिए जा रहा हूँ।